मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। देवी सरस्वती के अनेक प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हमारे देश में हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में है। इसे शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। इसे मां शारदा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष पर की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 14 फरवरी बुधवार को है। इस मौके पर देवी सरस्वती के रूप में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मां शारदा का मंदिर एक चमत्कारिक मंदिर भी माना जाता है और मां शारदा सरस्वती रूपा वीणा वादनी के रूप में भी देखा जाता है। बसंत पंचमी पर मैहर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं मां शारदा मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। देवी शारदा का यह मंदिर त्रिकूट नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब भगवान शिव देवी सती का शव लेकर ब्रह्मांड में शोकाकुल घूम रहे थे, उस समय देवी का हार इसी स्थान पर गिरा था। देवी सती का हार गिरने की वजह से इस स्थान का नाम माई का हार पड़ा, यानी मैहर पड़ा। बसंत पंचमी और नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, माता का ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, वो भी सरस्वती का है और माँ शारदा सरस्वती रूप में है। देखिए, विधि विधान तो बहुत है माता की पूजा के लिए। 9 दिन के 9 स्वरूप है, लेकिन जो भक्त मन से और बड़े श्रद्धा से करता है तो माता सभी मनोकामना पूर्ण करती है। और विधि विधान तो वैसे बहुत है। क्या है मां शारदा? वैसे तो माँ शारदा के मंदिर के बगल में काल भैरव मंदिर बना है। उसी के बगल में एक शिलालेख लगा हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा उसका किया गया है, लेकिन जो भी बताया गया है तो माँ का 1000-2000 वर्षों पुराना इतिहास है। बालक दास जी, दामोदर दास जी थे। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य जो थे, उनके द्वारा माँ की पूजा अर्चना की गई। और माता का ये साक्षात कृपा है कि माँ ने अपने भक्त, अमरता का तो प्राप्त वरदान आपको अश्वत्थामा को भी है, लेकिन वो श्रापित थे। आज माता ने अपने भक्त को, पूरे शक्तिपीठियों में एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसने माँ ने अपने भक्त आल्हा को अमर किया। आज भी कुछ न कुछ बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो ये प्रतीत होता है कि आल्हा यहाँ आते हैं और माँ की पूजा करते हैं और माता सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती है। आल्हा उदल से जुड़े है इस मंदिर का इतिहास। मैहर के इस देवी मंदिर से कई मान्यताएं जुड़ी हैं। उन्हीं में से एक मान्यता ये भी है कि पुजारी जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ ताज़ा फूल चढ़े हुए मिलते हैं। ये फूल कौन चढ़ाता है, इस बारे में कहा जाता है कि आल्हा और उदल नाम के 2 महान योद्धा थे जो देवी के परम भक्त थे। वो ही रोज सुबह देवी की पूजा करते हैं। हालांकि इस घटना का कोई साक्षी नहीं है। अर्पण करती है शारदा मैया को। शारदा मैया को प्रकट होना पड़ा, इनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ कि जब तक धरती रहेगी अमर रहोगे, ऐसा इनको आशीर्वाद शारदा मैया को। ये आज भी पूजा करने शारदा मैया की हम पूजा जाते हैं और आज तक कोई ये भी नहीं चेक कर पाया कि ये कब जाते हैं। ये शारदा मैया के, जैसे राम जी के भक्त हनुमान जी, वैसे शारदा मैया के भक्त आल्हा जी। ये आज भी ये आल्हा मंदिर इन्हीं के नाम से शारदा मैया जागृत हुई। और आगे ये आल्हा जी का ये मुख्य स्थान है। ये प्रणाम
खड़ाऊँ है आल्हा उदल की, वो तलवार है आल्हा जी की, ये प्रतिमा जो है आल्हा जी की है, और पीछे तालाब है और अखाड़ा है, व्यायाम करते थे आल्हा उदल जी। उदल की भी एक खड़ाऊँ है और अखाड़े में व्यायाम करते थे आल्हा जी। हाँ, अभी ये तो इतिहास भी बता रहा है, कुछ प्रैक्टिकल भी मिले हैं कि आल्हा जी जरूर माई शारदा के प्रथम पूजा करने जाते हैं। हाँ, मिलता है, जल भी मिला है, कभी कभी ज्योति भी मिली है, और ये जाते हैं। इनका समय, हम कुछ समय तक मंदिर में रहे तो ये 2-2:30 बजे समय था, ये यहीं से गए और हवा, वो जो पीछे गेट है उतरने वाला 4 नंबर VIP गेट, उसके आवाज़ उसमें आई जिस समय हवा से, और आवाज़ जब आई, खट की आवाज़, जब वापसी हुई फिर भी खट की आवाज़, और जल भी मिला, वो जो ब्रह्म बाबा के चबूतरा है, और वो 4 नंबर VIP गेट जहाँ से आते हैं वहाँ पानी कोई आदमी भी प्रवेश नहीं किया था, गीला था, वहाँ एक नाली थी उसमें पानी बह रहा। माँ शारदा देवी का यह प्राचीन मंदिर लगभग 600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। देवी के दर्शन के पहले 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की खोज आल्हा और उदल ने की थी। फिर उन्होंने यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर माता ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं व 10वीं शताब्दी में माँ शारदा की पूजा की थी। और भी कई बातें इस मंदिर को खास बनाती हैं। मैहर से सबसे करीब एयरपोर्ट खजुराहो व जबलपुर स्थित है, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक डोमेस्टिक हवाई अड्डा है जो देश के कुछ ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। मैहर में रेलवे स्टेशन की सुविधा है जो देश के सभी प्रमुख रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। मैहर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन न मिलने पर आप जबलपुर तक आ सकते हैं। यहाँ से मैहर की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। मैहर सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से आप यहाँ बस या निजी वाहन से आ सकते हैं। तो 2000 वर्ष का भी इस मंदिर का इतिहास है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर पूजा कर गए थे। और चमत्कार तो ऐसा है कि माँ शारदा के यहाँ हम भी बहुत बाल काल से आ रहे हैं, हमारी 5वीं पीढ़ी यहाँ पर। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ पूरा नहीं करती है। और लाखों मुंडन यहाँ पर सालों में होते हैं। इसके ये है कि माँ जिसके बच्चे नहीं होते हैं, माँ उसको बच्चे प्रदान करती है। जो देख नहीं पाता उसको नेत्र प्रदान करती है। जो चल नहीं पाता उसको पैर प्रदान करती है। तो नाना प्रकार के ऐसे चमत्कार माँ के दरबार में देखने को मिला है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ शारदा नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आल्हा उदल 2 भाई थे और माँ ने आल्हा को साक्षात अमरता का वरदान दिया, जिसका प्रमाण मिलता है कि कभी कभार जब पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा ना हो, कभी माँ का वस्त्र गीला मिलता है, कभी अगरबत्ती के जले हुए ऐसे टुकड़े मिलते हैं। तो इससे जो कभी घंटा बजने लगता है, कभी जहाँ से जल निकलता है माँ का वहाँ से अपने आप जल निकलने लगता है। तो पहली पूजा वो कभी आगे करते हैं, ऐसा मिलता है देखने को। ब्रह्मचारिणी का जो पूजा के दिन यहाँ पर किस तरह की पूजा अर्चना होती है, माँ को क्या पसंद रहता है? अब माँ का तो पूरे 9 दिन माँ की तो ये अभी तो सरस्वती कह लो, शारदा कह लो, पूरे माँ की यही रूप है। और माँ का सोमवार का दिन सबसे मेन दिन होता है माँ शारदा का। और सफ़ेद वस्त्रों से माँ का पूरा श्रृंगार किया जाता है।
तो क्या मान्यता कर रहे थे कि पूजा करने के लिए फल प्राप्त होता है? ब्रह्मचारी की पूजा करने पर कौन सी मान्यता पूरी होती है? मार्च तो ऐसा है कि पूरी 9 देवियों से जो भी मान्यता आप मांगना चाहो वो मांग सकते हो। पूरी 9 देवी हर प्रकार का चमत्कार करती है। ऐसा नहीं कह सकती कि ये देवी कोई विशेष ये चमत्कार करती है। सारी देवियाँ एक ही है। अपन तो 9 रूप में उनको पूजते हैं। देवी एक ही है। किसी भी देवी से जो मनवांछित फल मांग लोगे वो प्रदान कर देगी। है नवरात्रि के पर्व में मैहर माँ शारदा के जो भी भक्तगण दर्शन करते हैं मनवांछित फल पाते हैं। ऐसा भक्तों की आस्था श्रद्धा है। वैसे तो सभी दिन सामान्य है माँ के लिए, लेकिन नवरात्र के पर्व में जो भी भक्त आता है माँ शारदा के दर्शन करने, उनके मन्नत लेके जो भी आते हैं उनको माँ शारदा प्रदान करती है। एवं माता की महिमा की क्या जानकारी हुई आपको? नमस्कार, मैं मुंबई से, महाराष्ट्र की धरती से इस पावन धरती मैहर मैया के धाम में आया हूँ और मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ। माँ की जो व्याख्या है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं तो विदेशों में भी इनकी चर्चा है। इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग भक्त आते हैं। मूलतः मैं भदोही का हूँ और अक्सर हम लोग गाँव से यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी और शारदा मैया के दर्शन करने हमेशा नित्सा आते रहते हैं। और यहाँ की जो शक्तिपीठ है देश की, उन एक शक्तिपीठों में माँ देवी का एक शक्तिपीठ है और यहाँ उनका दर्शन लेने के माध्यम से हमें बहुत सुकून मिलता है, एक शक्ति मिलती है और एक जागरूक माता है। आला उदल के नाम पे पूरे विश्व में विख्यात है और उनका आशीर्वाद सदैव सामान्य व्यक्ति पे तक जाता है। हम उनके दर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं और माता जी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहते हैं। मन्नत तो हमारे धर्मपत्नी ने मांगी थी और वो आई है साथ में ही। और माता जी से क्या उनका स्वयं इतना आशीर्वाद है कि हर इच्छा पूरी हो जाती है। मन्नत तो मांगते रहते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। पुत्र प्राप्ति भी हमें हुई है। माता जी के धाम में हम उनको मुंडन भी कराए हुए हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर है। राजेश दुबे मेरा नाम है। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।